हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांशु है और आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 हमने कल लिया था जिसमें हमने पढ़े थे फेयोल के प्रिंसिपल्स और भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का बेसिक। तो आज समझते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था? साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर ने दिया था। तो इसके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें, उन्हें चेंज करके साइंटिफिक रूल को फॉलो करना ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में एक पीस मेंटेन करके चलना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तीसरा है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब है कि कॉरपोरेट करना, मतलब मिलजुल के काम करना, ना कि एक इंडिविजुअल के बारे में अपने बारे में सोच कर चलना। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एक काम कर रहा है, एम्प्लॉय या जो भी मैनेजमेंट है, उन सब का डेवलपमेंट होना एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, मतलब कि उन्हें काम करने के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट होना और भी सारी चीज़ें होना। तो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। तो अब देखते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक्स क्या क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट की? सबसे पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप ये है कि जो भी काम है उसको अलग अलग पार्टों में डिवाइड करना, मतलब कि प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग कर दिया और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग कर दिया। प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 पार्ट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के भी 4 पार्ट्स बना दिए। प्लानिंग डिपार्टमेंट में रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरी ऑफिसर। सबसे पहले रूट क्लर्क क्या करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि उसे इस डायरेक्शन में काम करना है। एक बेसिक रूट देता है कि इस वे से चलना है और यहाँ ऐसे ऐसे काम करना है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बेसिकली इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टाइम को मेंटेन करके चलता है, कि चेक करता है कि कितना टाइम लगेगा टास्क होने में, क्या क्या टाइम लग सकता है। और डिसिप्लिनरी ऑफिसर मतलब डिसिप्लिन को मेंटेन करना। इसके बाद है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सबसे पहला है गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। गैंग बॉस क्या होता है? जो सारा मटेरियल, मशीनरी, सब चीज़ को अरेंज करता है, उसी को गैंग बॉस बोलते हैं। दूसरा है स्पीड बॉस, ये ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी मेंटेन करता है, मतलब कि वर्क एफिशिएंटली हो, एक स्पीड में हो। और रिपेयर बॉस मतलब कोई भी चीज़ें रिपेयर होती हैं तो वो सारी चीज़ों को रिपेयर मेंटेन करना रिपेयर बॉस का काम होता है। इंस्पेक्टर सारी चीज़ों को हैंडल करना, इंस्पेक्ट करना, मतलब कि देखना कि ऑर्गेनाइजेशन सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, वो सारी चीज़ें। इसके बाद है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब काम में एक स्टैंडर्ड रखना, जो भी हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे एक स्टैंडर्ड वे में प्रोड्यूस करें और सिंपल तरीके से करें। इसके बाद है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी मतलब कि बहुत सारी मेथड को स्टडी करके एक पर्टिकुलर मेथड के ऊपर जो सबसे कम टाइम ले रही है और सबसे एफिशिएंटली काम कर रही है, उस मेथड से ऑर्गेनाइजेशन का काम करना। इसके बाद है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में ये है जो भी अननेसेसरी मूवमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको हटाना। तो मोशन स्टडी क्या करती है? ये सारे मूवमेंट को कैप्चर करती है एम्प्लॉय के, कि क्या कर रहा है, क्या वो कर रहा है, और जो भी उसके अननेसेसरी मूवमेंट है उन सबको हटाती है। टाइम स्टडी मतलब कि टाइम स्टडी में ये रहता है कि टाइम को स्टडी करना कि कितना टाइम लगेगा, क्या टाइम है, कितना टाइम वर्क को करने में लगता है, ये सारी चीज़ें। फटीग स्टडी प्रोवाइड प्रॉपर रेस्ट टू रिड्यूस फटीग, मतलब कि जो भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको प्रॉपर रेस्ट करना ताकि वो काम एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली कर सके। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम रखना चाहिए, मतलब हर एम्प्लॉय को अलग अलग सैलरी वेजेस प्रोवाइड करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटीज़ एंड अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। जो भी अच्छा काम कर रहा है उसे अच्छी सैलरी देनी चाहिए और जो थोड़ा नीचे लेवल में कर रहा है उसे थोड़ा कम पैकेज देना चाहिए, ये सारी चीज़ें। मेंटल रेवोल्यूशन अ कंप्लीट चेंज इन थिंकिंग ऑफ बोथ वर्कर एंड मैनेजर टूवर्ड्स कॉपरेशन, मतलब कि मेंटल रेवोल्यूशन मतलब कि जो भी मैनेजर है और या जो भी एम्प्लॉय है वो एक मिलजुल कर काम करे, उसके बारे में सोचना कि मतलब सब मिलजुल के रहें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं
सबसे पहले हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। इसके बाद हमने देखा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में दो पार्ट हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरी ऑफिसर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तीसरा है मेथड स्टडी। चौथा है मोशन स्टडी। पांचवा है टाइम स्टडी। छठा है फटीग स्टडी। सातवां है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। और आठवां है मेंटल रेवोल्यूशन। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फेयोल। टेलर और फेयोल के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। ये कौन से लेवल में टेलर कौन से लेवल में काम करता है, शॉप फ्लोर, मतलब कि ये जो बॉटम लेवल के वर्कर एम्प्लॉय ये सब होते हैं इनको लेकर काम करता है। और फेयोल के प्रिंसिपल, हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल किस पे काम करते हैं, टॉप मैनेजमेंट पे। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन होते हैं ये सब वो सारी चीज़ें होती हैं उस पर ये काम करता है। दूसरा है फोकस, वर्क एफिशिएंसी, मतलब कि वर्क की एफिशिएंसी बढ़ाने में फोकस करता है ताकि काम टाइमली हो सके और कम कॉस्ट में हो सके। और ये फोकस करता है ओवरऑल मैनेजमेंट को कि पूरी मैनेजमेंट को अच्छे से मैनेज करें वो सारी चीज़ें। अप्रोच क्या होती है, बॉटम टू टॉप, मतलब कि ये लोअर लेवल से टॉप लेवल तक का फोकस करता है। और इसमें क्या होता है, टॉप टू बॉटम, मतलब लेवल से लोअर लेवल तक का चीज़ें देखता है। प्रिंसिपल्स क्या कितने हैं इसके, टेलर के प्रिंसिपल्स हैं 4 और हेनरी फेयोल के हैं 14। नेचर क्या है, साइंटिफिक इन नेचर। टेलर साइंटिफिक है,